नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने शुरुआत की थी किसकी, तो हम लोग कहेंगे सर स्टैटिक जीके। और इसी स्टैटिक जीके में पिछली क्लासों में हम लोगों ने पुरस्कार को पढ़ना शुरू किया था, अवार्ड्स को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें एक अवार्ड्स को बहुत बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर भारत रत्न। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए यूट्यूब के स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में और पहले कवर कीजिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सारे अवार्ड्स को पढ़ेंगे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक्स की और नई नॉलेज की। हम लोग जानते हैं अवार्ड्स में ही दूसरा बड़ा अवार्ड्स होता है, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भारत का नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार। तो आज हम लोग अपने अवार्ड्स के दूसरे ही टॉपिक्स में पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में, जिन्हें बोलते हैं पद्म अवार्ड्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड्स की। सबसे पहली बात सर, जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म अवार्ड्स हैं, इनकी शुरुआत कब हुई और कैसे? तो हम सब जानते हैं भारत में पुरस्कार देना लीगल बनाया गया आर्टिकल नंबर 18। भारत में एक संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर बनाया गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा 18। और इसी अनुच्छेद 18 के द्वारा क्या है, उपाधियों का अंतकर पुरस्कार की गई शुरुआत। तो पहली बात यह है कि पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? तो हम लोग कहेंगे अनुच्छेद 18 के तहत। भारत में अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत भी किनकी बेटा? तो हम लोग कहेंगे पद्म पुरस्कार। इनकी शुरुआत कब हुई है बेटा? तो याद रखेंगे इनकी शुरुआत भी भारत रत्न के साथ की गई। और कब की गई? तो हम लोग कहेंगे सर 2 जनवरी 1954। याद रखेंगे सबसे पहले पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई है 2 जनवरी 1954 में, जब हम भारत रत्न की शुरुआत करते हैं। दूसरी बड़ी बात, पद्म पुरस्कार क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर पद्म पुरस्कार अर्थात पद्मा अवार्ड पुरस्कार भारत के दूसरा बड़ा सम्मान है, भारत का दूसरा बड़ा सम्मान है। भारत में सबसे बड़ा सम्मान माना गया है भारत रत्न को, और उसी के बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को हम लोगों ने कब शुरू किया है? 1954 में 2 जनवरी को। याद रखेंगे सर इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो याद रखोगे इसमें पुरस्कार राशि है भारत रत्न जितनी हो। भारत रत्न में कितनी थी? 0। अर्थात इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 0 है। इसमें आपको मिलेगा क्या? तो हम कहेंगे एक, हम लोग कहेंगे मेडल्स। इसमें एक मेडल मिलेगा जो पद्म अवार्ड वाला होगा। और याद रखेंगे इसी के साथ मिलेगा एक प्रमाण पत्र। एक प्रमाण पत्र। 0 रुपए पुरस्कार राशि है, क्योंकि हम सब जानते हैं पद्म पुरस्कार पुरस्कार नहीं है, एक सम्मान है। और याद रखेंगे इन्हें बांटा गया है कितने भागों में? 3 पार्ट्स। तो भाग कितने हैं बेटा? 3। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी बनाई गई, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मश्री की। उसके बाद होता है बेटा पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्म विभूषण। तो याद रखेंगे पद्मश्री, भूषण एंड विभूषण। पद्मश्री, भूषण और विभूषण, 3 की अगर बेटा बात करें तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। और सबसे छोटा कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे पद्मश्री। तो याद रखेंगे पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई। पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा बड़ा सम्मान है, जिनमें अगर हम पद्म पुरस्कार में देखेंगे तो सबसे बड़ा है विभूषण, दूसरे नंबर पे है भूषण, और तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री। इसमें पुरस्कार राशि 0 रुपया है, 0 रुपया है, लेकिन आपको एक मेडल्स मिलेगा और साथ में मिलेगा एक प्रमाण पत्र। सर ये कब दिए जाते हैं और किसके द्वारा? तो याद रखेंगे ये पुरस्कार दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसमें एक नियम बनाया गया है कि आपको पद्म पुरस्कार एक समिति देगी, और ये समिति होगी किसके? प्रधानमंत्री के नीचे काम करेगी। अर्थात हम ये कह देंगे किनकी सलाह पर दिए जाते हैं? सलाह तो प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट की सलाह पर। सबसे बढ़िया बात है इनका अनाउंसमेंट होता है बेटा गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं, हम ये आपको बताना चाहते हैं पूर्व संध्या पर कि पद्म पुरस्कार हम सब जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, तो 25 जनवरी को हर साल इनका अनाउंसमेंट किया जाता है, और बाद में
अप्रैल एंड जून महीने में राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में ऐसे सारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो दोबारा से सुनिए, सबसे पहले पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 2 जनवरी को। दूसरी सबसे खास बात यह है, पद्म पुरस्कार भारत का कौन सा बड़ा सम्मान है? तो दूसरा बड़ा सम्मान है। तीसरी बात, पुरस्कार राशि कैसी है? 0। चौथा, मेडल प्रमाण पत्र के साथ सोने पुरस्कार राशि है। पद्म पुरस्कार की कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 3। सबसे बड़ी कैटेगरी पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री। सीधी बात है, जिसमें अक्षर ज्यादा है वो बड़ा है, अक्षर छोटे हैं वो छोटा है। पद्म पुरस्कार सर कौन देता है? तो हम कहेंगे देश का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति या क्या करेगा? तो हम कहेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसका अनाउंसमेंट होगा 25 जनवरी को, और बाद में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम करवाया जाएगा जिसमें पद्म पुरस्कार का क्या किया जाएगा बेटा? वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मांगे देख लें, यहां तक हो गया। ठीक सर, आगे बेटा बात करें पद्म पुरस्कार के भाग, कितने भाग हैं? पद्म विभूषण कैसा है? तो याद रखेंगे ये है सर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा है? तो हम कहेंगे सर ये सेकंड बड़ा है। और ये कौन सा है बेटा? तो हम कहेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है बेटा, ठीक सर। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या वाली बात हो गई। ठीक, अच्छा सर, सबसे पहले 1954 में दिए गए, बिल्कुल दिए गए, तो इन सब की शुरुआत हमने कर दी। अच्छा, अगर कभी पूछ ले 1954 में पहला पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ को मिला, सत्येंद्र नाथ को मिला, सत्येंद्र नाथ को मिला। हालांकि सत्येंद्र नाथ के साथ साथ 5 अन्य लोग भी थे, 5 अन्य लोग भी थे। अगर कभी पूछे पहले पद्म पुरस्कार किसे दिया गया? सत्येंद्र नाथ जी को, अन्य 5 लोगों को, टोटल 6 लोगों को दिए गए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ डाटा है जिसे थोड़ा याद करना है। सबसे पहले 2021 में 102 नहीं, 2021 में बेटा टोटल दिया गया है कितने लोगों को? तो याद रखेंगे 119 लोगों को। कितने लोगों को? 119। तो यहाँ लिख देते हैं 2021 में, 2021 में टोटल टोटल 119 व्यक्तियों को दिया गया, 19 लोगों को दिया गया। अगर बेटा हम इसमें बात करें, हम इसमें बात करें तो इसमें क्या था? तो हम लोग कह सकते हैं सर इसमें क्या किया गया था? तो हम इस बात को याद रखेंगे, इसमें 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे। विभूषण, विभूषण के अलावा बेटा इसमें 10 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए थे और 102 दिए गए थे बेटा कौन से? पद्म श्री। तो याद रखेंगे 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो हम लोग कहेंगे सर 2021 में 119 लोगों को टोटल नवाजा गया, 7 पद्म विभूषण, 10 भूषण, और याद रखेंगे 102 क्या थे बेटा? तो हम कहेंगे सर पद्म श्री। 102 क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे पद्म श्री। इस बात को बेटा लिख लेंगे, इस बात को बेटा लिख लेंगे। अब हम लोग बात करते 2022। तो बेटा 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? तो याद रखेंगे टोटल 2022 में टोटल 128 लोगों को दिए गए। इन 128 में हमें याद रखना है कि सर इनकी कैटेगरी क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे इनकी कैटेगरी है कि 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार, 17 लोगों को दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, एंड बेटा याद रखेंगे 107, एंड बेटा याद रखेंगे 107, 107 लोगों को दिए गए कौन से बेटा? तो हम कहेंगे पद्म श्री। तो दोबारा सुनो, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई। पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म भूषण, विभूषण एंड पद्म श्री। हालांकि हमें 23 वाले थोड़े याद रखने हैं। 21 में कितने लोगों को दिया गया? 119। 119 में पद्म विभूषण कितने हैं बेटा? 7। पद्म भूषण कितने हैं? 10। पद्म श्री कितने? 102। बस इतना याद रखना है, टोटल ज्यादा याद रखोगे, टोटल एक आध बार पूछा गया है। 2022 में टोटल कितने लोगों को दिया गया? 128। पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री कितनी है बेटा? 107। ठीक है, अब बात करते 2023। 2023, 2023 में टोटल कितने लोगों को दिए गए हैं? 106 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाते आगे। तो इसमें लिखा है 2023 में पद्म भूषण। चलो अपन कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बड़े की बात कर लेते हैं। 2023 में
पद्म विभूषण कितने लोगों को दिए गए हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 6। कितने लोगों को दिए गए, 6। उन 6 के नाम ये रहे। कौन कौन है, एक सर बाला कृष्ण दोषी, मरणोपरांत है, वास्तुकला से थे। इनका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखेंगे गुजरात। दूसरे जाकिर हुसैन जी हैं, कला से संबंधित हैं। ये कहाँ से है बेटा, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र। तीसरे एस एम कृष्णा, सार्वजनिक से हैं, यानी ये कैसे सामाजिक व्यक्ति हैं, और ये कहाँ से है बेटा, कर्नाटक। इसके बाद दिलीप महालनोबिस, ये कहाँ से है बेटा, मरणोपरांत है, पश्चिम बंगाल। और इसके बाद है श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान के हैं, अमेरिका से थे। और मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा मुलायम सिंह यादव को याद रखेंगे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, और इन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इनका इंतकाल हुआ था, इसलिए इन्हें दिया गया। ठीक है बेटा। पद्म विभूषण कितने हो गए बेटा, 6। अब बात करते पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितने हैं बेटा, 9। 9 व्यक्तियों को दिए गए, केवल इसमें 3 याद कर लेना। विभूषण में तो बेटा सारे ही करनी पड़ेंगे। एक कौन है, तो हम कहेंगे एस एल भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा, कर्नाटक राज्य से हैं। दूसरे हैं कुमार मंगलम बिपला, व्यापार उद्योग, कहाँ से है बेटा, महाराष्ट्र है। तीसरे हैं दीपक धर, विज्ञान से है, महाराष्ट्र के हैं। चौथे हैं वाड़ी जयाराम, कला, तमिलनाडु। फिर हैं स्वामी चिन्ना जियर, कहाँ से हैं बेटा, तेलंगाना। सुमन कल्याणपुर, कला, कहाँ से है, तमिलनाडु। कपिल कपूर, साहित्य, कहाँ से है, दिल्ली। सुधा मूर्ति, समाज सेवा, कर्नाटक। और कमलेश डी पटेल, कहाँ से है, तेलंगाना। तो टोटल तो बेटा 9 है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इनमें से केवल 3 व्यक्तियों को करोगे। एक कमल डी पटेल 9 नंबर वाले को कर लेना, एक स्वामी चिन्ना जी को कर लेना, एक कर लेना तुम किसको बेटा, तो याद रखेंगे क्या नाम था, सुमन कल्याण, श्री सुमन कल्याणपुर। इन 3 को कर लेना, वैसे आप पूरा कर लो तो बढ़िया है। ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं सर कहाँ पर, विभूषण भूषण श्री। तो पद्म श्री पुरस्कार 2023 में 91 लोगों को दिए गए। तो याद रखेंगे बेटा 2023 में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 106। 106 में कितने लोगों को विभूषण दिया गया सर, तो हम कहेंगे सर विभूषण दिया गया है 6 लोगों को। कितने लोगों को भूषण दिया गया, तो भूषण दिया गया बेटा 9 लोगों को। और कितने लोगों को श्री वाला दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे 91 लोगों को। अगर हम ऐड करेंगे तो 106। तो दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है। अब अपन बढ़ जाते हैं बेटा आगे, और आगे अन्य पुरस्कारों को डिस्कस करते हैं। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करें फिर आगे। अब हम स्पोर्ट्स अवार्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले पद्म पुरस्कार की शुरुआत, एक बार साथ साथ बोलोगे, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सर शुरुआत हुई 1954 में आर्टिकल नंबर 18 के तहत। सर पुरस्कार राशि कितनी है, 0 है। प्रमाण पत्र है, मेडल्स है, लेकिन 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। सर कैसे मिलता है, तो हम कहेंगे एक समिति बनाई गई है, प्रधानमंत्री की सारी पे काम करेगी, राष्ट्रपति, सीधा बोल सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देता है। अब बहुत सारे लोगों को 100 से समथिंग 100 लोग हो जाते हैं, कभी 91, कभी 100, 106, 128। तो इनके लिए एक नियम बनाया गया है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी 26 जनवरी से ठीक पहले शाम को 25 जनवरी को अनाउंसमेंट करेंगे। अप्रैल मई जून के बीच में एक राष्ट्रपति भवन में हम आयु सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, वहां सारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया बात है। अब बढ़ जाते आगे। सर आगे वाली बात ये थी, कैटेगरी 3 है, सबसे बड़ा पद्म विभूषण। तो पद्म पुरस्कार में विभूषण है सबसे बड़ा, वैसे भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरा विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले किसे दिया गया, तो याद रखेंगे 1954 में सत्येंद्र नाथ प्लस 5 अन्य लोगों को दिए गए, टोटल 6। ठीक है सर। 2021 में कितने लोगों को दिए गए, 119 लोगों को दिए गए। इन 119 में से कितने पद्म विभूषण थे, तो याद रखेंगे 7। भूषण कितने थे बेटा, 10। और पद्म श्री कितने थे, 102। ठीक है। 2022 में कितने लोगों को दिए गए, तो हम कहेंगे सर 128। 4 विभूषण थे। इसके बाद बेटा भूषण कितने हैं, 17। और पद्म श्री कितने हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर 7। इसके बाद सर आगे आ गए, और आगे बात करें तो हम लोग कह सकते हैं सर 2023, या इसी में है तो इसी में कर लेते हैं। ठीक है। सर 2023 में कितने लोगों को दिए गए हैं, तो हम लोग कहेंगे सर टोटल दिए गए हैं 106 लोगों को। 106 में से विभूषण कितने लोगों का है, तो हम कहेंगे विभूषण 6 है। भूषण कितने लोगों का है, तो हमने कहा भूषण 9 है।
और श्री कितने लोगों का है, तो हम लोग कहेंगे 91। इस तरह से हम देखेंगे तो 106 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक सर, इसके बाद हमने ये नाम देख लिए। चलो अब हम सब लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा खेल पुरस्कार। अब हम पढ़ेंगे बेटा खेल पुरस्कार, अर्थात